दोस्तों सभी हिंदू भाइयों को राम राम। मुसलमान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों इस वक्त देख रहे हैं आप हमारे चैनल मेरा गाजी जिंदाबाद में हजरत बरहाना पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का दरबार। दोस्तों ये वो दरबार है जो हर इंसान का शिफा खाना है। यहाँ पे बड़े बड़े बीमार, बड़े बड़े परेशान, जो दूर दराज बड़े बड़े डॉक्टर जिसका इलाज ना कर सके हों, बड़े बड़े वैद्य जिसका इलाज ना कर सके हों, जो परेशान हो, पस्त हो गया हो दवा करा करा कर, तो दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आराम ना हो जिसको सारे जमाने से, आराम ना हो जिसको सारे जमाने से, वो चला आए गाजी के आस्थाने पे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत वाक़या है ये। दोस्तों आप अगर परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, दवा करा करा कर परेशान हैं, किसी का भी हो, कोई धर्म का भी हो, यहाँ हर धर्म के लोग ठीक होते हैं। ये वो आस्थाना है जो हर किसी का, हर कोई इनका दीवाना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये वो दरगाह है जो हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के आंगन में पड़ता है। ये बहराइच शरीफ का मंजर है। दोस्तों आप हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का दरगाह बहराइच शरीफ, ज़िला बहराइच शरीफ में पड़ता है। हर साल जेठ मेला लगता है। इस बार जेठ मेला चल रहा है, 2 जून से शुरू हुआ है, 1 महीने का मेला लगता है। दोस्तों अगर आप बाबा के मेले में आते हैं तो इस महीने में आते हैं, मुबारक दिन में आते हैं, हुजूर के दिन में आते हैं, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा तुरंत होगा। और कभी भी आ जाएं, यहाँ पे हमेशा मजमा लगा होता है, भीड़ लगा होता है। दोस्तों आ जाएं इस दरबार में। आपको इस दरबार में आना है तो बहराइच शरीफ में आएँ, दरगाह में आएँ, सैयद सालार मसूद गाई सरकार के दरगाह में आएँ। दोस्तों आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हम ले चलेंगे हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के अंदर के, बाहर के, जंजीरी फाटक के हर एक चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों ये दरगाह हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश ज़िले बहराइच शरीफ में पड़ता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और दोस्तों आप बहराइच शरीफ में आएँ तो सबसे पहले आकर जंजीरी फाटक आपको मिलेगा, वहाँ पे सलाम दुआ करिए। और दोस्तों वहाँ से सलाम करने के बाद आप अंदर आएँ, वज़ू बनाएँ। वज़ू बनाने के बाद दोस्तों आप हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार के नाल गेट पड़ेगा, जहाँ तमाम नाल लगे हुए होंगे, वहाँ नाल लगे हुए होंगे, वहाँ नाल पे कदम चौखट लगा होगा, चौखट चूम कर सीधे अंदर आ जाएं। अंदर आने के बाद आपको हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार का दरबार मिलेगा, रोज़ा मिलेगा। दोस्तों रोज़ा मिलेगा। ये वो दरबार है, ये वो दरबार है जहाँ पे अल्लाह के प्यारे नबी खिज़र अलैहिस्सलाम हर वक्त तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ जाएं, वहाँ बैठें, दुआ मांगे, वहाँ दुआ मांगकर कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा बैठें, क्योंकि उस दरबार में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर 40 मिनट पर आते हैं, देखते रहते हैं कौन आया है, कौन परेशान है, कौन क्या मांग रहा है, ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें, उसकी दुआ कबूल हो जाए और वो शिफा पा जाए, वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों वो वहाँ बैठें, 40 मिनट से ज़्यादा बैठें, इसलिए कि आपकी हाजिरी कबूल हो जाए, आप जिस मकसद से गए हो मकसद में कामयाब हो जाएं। और दोस्तों वहाँ से धीरे धीरे आप आंगन की तरफ आएंगे। आंगन में आने के बाद आपको वो दरबार मिलेगा जिसमें हमने पोस्टर में बताई है, जिसमें इस वीडियो में बनाई है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। दोस्तों आपको बरहाना पीर हजरत बरहाना पीर बाबा का दरबार मिलेगा। इसमें तमाम डंडे लटके हुए होंगे, चारों तरफ डंडे लटके हुए होंगे। वो डंडा कोई आम डंडा नहीं है, वो डंडा कोई आम डंडा नहीं है, उसमें करम है अल्लाह का, उसमें दुआ है सरकार का। ये वो डंडा है जिसको मारने से जहाँ पे आपकी तकलीफ़ हो, जहाँ पे आपकी बीमारी हो, जैसे भी आप परेशान हो, तो वहाँ पे जाइए, सर झुकाइए, वो डंडा अपने हाथ में पकड़िए और अपने खटाखट जहाँ पे हो वो मारते हैं। और उस डंडे से मारने से आपको फ़ायदा होता है। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ उलमा इकराम होते हैं, अपनी हाज़िरी लिखाइए,
अपनी बातें बताइए कि हमको ये तकलीफ़ है, वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लाखों लोग आते हैं हर साल और उनको फ़ायदा होता है, अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं। और दोस्तों जिस मकसद से जाते हैं उस मकसद में कामयाब होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, हर साल हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार का जेठ मेला लगता है। दोस्तों हजरत बरहाना पीर बाबा का वो करम है, एक बार रुदौली शरीफ के बादशाह को दिल्ली के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर लिया था, कोये में बंद करा दिया था। दोस्तों बादशाह की बीवी जिस जो कैद थे उनकी बीवी अपनी छत पर बैठी हुई थी। उधर से हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के दीवाने आ रहे थे, बाल लेकर आ रहे थे, अलम लेकर आ रहे थे, झंडे लेकर आ रहे थे। एक गुरोह था, एक झुंड था, सब लोग आ रहे थे अपने अपने जो है मस्ती में झूमते हुए। ये बारात आई है सैयद सलाम मसूद गाजी की बारगाह में। सेवकदार है अली हसन साहब, जरा बैनर ऊंचा करो रखे और हर साल लगता है। उसी तरीके से बारात में आ रहे थे, उन्होंने अपनी खिदमतगार से पूछा ये कहाँ कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सैयद सालार मसूद गाई सरकार के बाराती हैं, दीवाने हैं, ये जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ये रुदौली शरीफ से पैदल ही बहराइच शरीफ में जाएंगे और जाने के बाद अपनी झंडा अपनी अलम वहीं रख देंगे और वहाँ अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपनी बीमारियों को अपनी परेशानियों को बताएंगे, दुआ मांगेंगे तो उनको आराम तुरंत वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा सही, अगर हम भी अपनी परेशानी अपने दुखों को बयान करेंगे तो हमको भी वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, हमको भी वहाँ आराम मिलेगा। कहा बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ वो दर है वो दर है, वहाँ किसी की बात टाली नहीं जाती है, वहाँ से झोली किसी की खाली नहीं जाती है, हर मांगने वाला का दामन भर जाता है। आप भी विश्वास से जाइए, आपका भी दामन भर जाएगा। वो दुख की मारी थी, उनका आदमी जो है कैद था, राजा की बीवी। दोस्तों वो राजा की बीवी ने अपने सर पर एक झंडा साफा बांधा और अपने कंधे पर एक झंडा लिया, जिसमें झंडा था हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार का, कंधे पर लिया और उन्हीं बाराती के साथ उन्हीं गुरों के साथ धीरे धीरे निकल लिया। वो रुदौली शरीफ से पैदल चल कर आई, थकी मारी, पैरों में छाला पड़ गया, लेकिन हिम्मत देखिए, मोहब्बत देखिए, वो चलती चली आई। आकर हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के बारगाह में पेश किया, हाजिरी लगाई और रो रो कर कहा कि हमारा ये परेशानी है हुजूर, हम इस मकसद से आए हैं, हमें कामयाब कीजिएगा, हमें कामयाब कीजिएगा। हम कामयाब हो जाएंगे तो हमारा जो दिल कहेगा वो हमको चाहेंगे, हमारी जो सबसे ज़्यादा खुशी होगी वो चढ़ाएंगे, हमको जो सबसे ज़्यादा पसंद होगा वो आपके चढ़ाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपके दरबार में वो पेश हुई, हाजिरी लगाई, बरहाना पीर बाबा के दरबार में गई, डंडे को अपने दिल पे सर पे मारा और वहाँ से अपने घर चली गई। हुजूर का इल्तिजा हुआ, हुजूर का करम हुआ, आपका जो कागज लगा हुआ था, दरखास्त लगा हुआ था, हुजूर के बारगाह में पेश हुआ। तो हुजूर ने हजरत बरहाना पीर बाबा को इजाज़त दिया, जो बरहाना पीर बाबा जो है पर्दे में नहीं थे, बिना पर्दे में थे, और आपको हजरत सैयद सालार मसूद गाई सरकार ने इजाज़त दिया कि जाइए और इनकी इस औरत के शोहर को छुड़ा कर लाइए उस बादशाह से। आप थे, आप चल दिए, आप बरहाना पीर बाबा चल दिए, क्योंकि आप हमेशा सोटा लिया करते थे, ये आप की निशानी है, आप हमेशा सोटा लिया करते थे। और आपके साथ एक आपके खिदमतदार थे निभाई, वो भी चल दिए। दोस्तों चलते चलते जब आप पहुँचे दिल्ली के पास, तो दिल्ली में गए तो वहाँ पे एक बुढ़िया मिली, बादशाह के
राजा के दरबार के पास थोड़ा पहले ही पहुँचे तो वहाँ एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। उस बुढ़िया की झोपड़ी में गए, कहने लगे माँ जी थोड़ा सा आग दे दो, क्योंकि आप जो है हुक्का पीने के आदी थे, आप हुक्का पिया करते थे। बूढ़ा ने कहा नहीं नहीं, मैं फ़कीरों को से जलती हूँ, मैं उनको कुछ नहीं दूँगी। आपने कहा नहीं नहीं दे दीजिए। आप हुजूर सैयद सालार मसूद गाई सरकार के दीवाने बरहाना पीर बाबा ने जैसे ही वो डंडा पटका, उस बुढ़िया का घर हिल गया। बुढ़िया काँप गई, समझ गई ये अल्लाह के वली हैं। उन्होंने तुरंत आग दिया। आग देने के बाद वहाँ लोगों को पता चला। लोगों ने पूछा आप बुजुर्ग कौन हैं? अब बताया कि मैं बादशाह के दरबार में राजा के दरबार में आया हूँ और अपने राजा को छुड़ाने आया हूँ। हमको इजाज़त मिला है, हमको हज़रत सैयद सालार मसूद गाई सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब ने भेजा है, जो बहराइच के सरजमी पर आराम कर रहे हैं, बहराइच में आराम कर रहे हैं। फिर वो बुढ़िया ने सबको समझाया कि ये पहुँचे हुए फ़कीर हैं, फ़कीरों की कदर क्या करो। मैं भी फ़कीरों के बारे में नहीं जानती थी, ये अल्लाह वाले होते हैं, किसी फ़कीर की तौहीन नहीं करना चाहिए। किस भेष में आ जाए, किस भेष में फ़कीर आ जाए, किसी ने देखा नहीं है। किस भेष में आ जाएं, फ़कीर किसी ने देखा नहीं है। हर फ़कीरों की इज्जत किया करो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जो है बरहाना पीर बाबा ने जिनके मज़ार पर डंडे लटके हुए हैं, जिनके आंगन में आए हैं, जिनकी हम वीडियो में बता रहे हैं बातें, वो उन्होंने अपने डंडे को पटका और राजा का महल हिल गया। राजा के साथी निकले, राजा के सारे लोग निकले और कहने लगे बाबा ये डंडा पटकने से ये मेरा महल हिल गया है, अब बताएं कौन है। उन्होंने कहा हमको हज़रत सैयद सालार मसूद गाई सरकार ने भेजा है, इस अपने राजा को जिसको कैद किया है उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दीजिए, हम छुड़ाने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने राजा से कहा कि फ़कीर आए हैं छुड़ाने के लिए, छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर वो वाकई फ़कीर हैं पहुँचे हुए हैं तो छुड़ा ले खुद। उन्होंने ये सब सुना दे तो डंडा पटकने लगे और डंडा पटकने के बाद सारा महल उनका हिलने लगा, सब गिरने लगा, पड़ने लगा, गिरते गिरते सब गिरते तहस नहस होने लगा, सब भागने बिड़ने लगे। और आप धीरे धीरे वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो कैद थे राजा। उनको कुएं में कैद किया था, कुएं के अंदर बंद कर दिया था। कम से कम 1 साल हो गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें बढ़ गई थी। दोस्तों जब आप बरहाना पीर बाबा उस कुएं के अंदर झांके और बोले कि आप बाहर आ जाओ, तो कहा नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा, आप अगर हमको छुड़ाने आए हैं तो यहाँ खुद ही छुड़ाइए। उन्होंने कर्म किया, दुआ मांगिया, वो कुआं धीरे धीरे ऊपर आ गया और आप जो है उनको पकड़ लिए, निकालने के बाद छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद एक ही डंडा पटका और आप आँख मूंदा और डंडा पटका, तुरंत बहराइच शरीफ में पहुँच गए। ये करामत है बरहाना पीर बाबा का। दोस्तों बहराइच पहुँचकर आप जो है हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद उस औरत को उनका आदमी सौंप दिया। वो औरत दरगाह के पास ही रहा करती थी कि जब तक हमारा मन्नत पूरा नहीं हो जाएगा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उस औरत को रानी को उनका राजा दिया। देखी, कहने लगी नहीं ये मेरा राजा नहीं है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाई, उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ जाम गया था। फिर नाव को बुलाया, हजामत को बुलाया, उनकी दाढ़ी मूंछ सही कराई। दाढ़ी मूंछ सही कराने के बाद कहा पहचान गई, रोने लगी, गले से लगा लिया और हुजूर के कदमों में गई, बारगाह में गई, गिड़गिड़ाने लगी। बहुत खुश हो गई, उसका दिल खुश हो गया, उसका ईमान ताजा हो गया। और उसके बाद वो जो है रिक्शे पर बैठी और बहराइच के सरजमी पर घूमने लगी। कौन ऐसा चीज़ पसंद चीज़ है जिससे मैं हुजूर के बारगाह में पेश करूं। वो अपने पसंद की चीज़ लेने लगी, बहुत खुश थी। पूरा बहराइच ढूंढा लेकिन उसको कोई पसंद की चीज़ नहीं मिली। दोस्तों वो आई बहराइच शरीफ के दरगाह में, हुजूर के बारगाह में पेश होकर एक तलवार लिया और अपनी गर्दन को वहीं पे चढ़ा दिया। दोस्तों चढ़ाने के बाद जो है वहाँ पे बड़ी
बड़ा हर लोगों को दुख हुआ कि एक जोड़ा मिल गया तो एक जोड़ा बिछड़ गया, ये तो नहीं ठीक है। हुजूर हजरत सैयद शालार मसूद गाई सरकार ने कहा इस सर को औरत को एक ही साथ में जिस्म को रख दीजिए और कर्म कर दीजिए। आपने जैसे हाथ फेरा और वो हाथ वो सर और जिस्म जुड़ गया, वो औरत कलमा पढ़ते हुए उठी और दोनों बाखुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ हर तरीके का इलाज होता है, हर तरीके का कर्म होता है, हर किसी को फ़ायदा होता है। जिस मकसद से आप आएंगे उस मकसद से आप कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ही खुश नसीबी है दोस्तों कि हम इस दरबार में आए हैं। इस दरबार में वही आता है जिनका बुलावा होता है। दोस्तों आप इरादा करें, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है आपका बुलावा आ जाए और आप इस दरबार में पहुंच जाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बड़ी खुश नसीबी की बात है दोस्तों, वहाँ पे अनारकली तालाब है, वहाँ पे नहाने से फ़ायदा होता है। दोस्तों एक बात बता दूं, इस आंगन में नूर बरसा है, जो यहाँ पे आता है वो नूर में नहाता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, आप हजरत सैयद शालार मसूद गाई सरकार के रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब सैयद के घराने से हैं, मौला के घराने से हैं, अली साहब के बरहाए पुस्त हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन के ख़ानदान हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मौला मुर्तजा के आल हैं, बराए पुस्त हैं। आपकी बड़ी शान है, आप पैदाइशी वली हैं, आप ख़ानदानी वली हैं, आपका ऊंचा रुतबा है, आप वलियों में राजा हैं, वलियों में बादशाह हैं। हिंदुस्तान के सरज़मीं पर सबसे पहले इस्लाम का झंडा आप ही ने गाड़ा था, आप ही ने लहराया था। बड़ी ऊंचा मकाम है, बड़ी ऊंची हस्ती है आपकी। यहाँ से हर कोई लेकर जाता है, वली कराम आते हैं, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते का झुरमुट होता है। ये कोई आम दरबार नहीं है। इस दरबार में आए तो ये ना समझे कि हम किसी मेले में आए हैं, इस दरबार में आए तो हम समझे कि हम किसी वली के दरबार में आए हैं, बुजुर्ग के दरबार में आए हैं, अल्लाह वली के दरबार में आए हैं, बड़ी हस्ती के दरबार में आए हैं जो हमको देख रहा है। हम कहीं भी रहें वो हमको देखते रहते हैं, उनकी नज़रों में होते हैं। अपने ईमान का सामान का ख्याल रखें, हर तरीके से आम मेलों की तरह ना टहलें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम अनारकली तालाब के बारे में अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बताएंगे और बता चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा। बहराइच शरीफ आ चुके हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आ चुके हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। सब आपके नीचे से शेयर कीजिएगा ताकि और भाई लोगों तक ये फ़ायदा पहुँच सके, ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी फ़ायदा लाभ ले सकें, यहाँ तक आ सकें। ये सब आपका काम है, इस सब आपके काम में आप भी शामिल हो जाइए। आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।